नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक पेपर देख सकते हैं और ये जो पेपर है आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिकल का पेपर है। जी हाँ, यदि आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रहे हैं या इलेक्ट्रोप्लेटर ट्रेड से कर रहे हैं या लिफ्ट मैकेनिक से कर रहे हैं या लिफ्ट एंड ऑसिलेटर से आईटीआई कर रहे हैं, तो ये जो पेपर आने वाला है आपका सेम आने वाला है। और ये जो पेपर है आपका फर्स्ट ईयर का पेपर है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जिसमें साथियों एनुअल एग्जामिनेशन 2 ईयर ट्रेड साफ तौर पे लिखा गया है। मतलब कि ये जो पेपर है 2 साल का जो आईटीआई का कोर्स कर रहे हैं छात्र, उनका ये पेपर है जो कि पिछले साल आईटीआई के एग्जाम में पूछा गया था, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं कैसे आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे और ये जो पेपर होता है कितने नंबर के होते हैं और कितने क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समय देखिए, आपको टोटल 8 घंटा इसमें समय दिया जाएगा, जिसमें 250 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और इसमें कम से कम आपको 150 नंबर लाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो पासिंग मार्क इसका रखा जाता है वो 150 नंबर रखा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, नोट में सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा गया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब कि सभी क्वेश्चन आपको करना है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, थोड़ा सा पेपर ये पुराना है तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वेरीफाई द ओम्स लॉ एंड किरचॉफ्स लॉ फॉर डीसी सर्किट, मतलब कि डीसी सर्किट के लिए ओम के नियम और किरचॉफ के नियम को सत्यापित करें। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेक द हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट एंड स्टडी द डिफरेंट वेव फॉर्म एंड देयर वैल्यू ऑफ सीआरओ। तो ये यहाँ पर सीआरओ का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। जी हाँ, यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें यहाँ पर साफ तौर पे लिखा जा रहा है कि जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि हाफ वेव की भी यहाँ पर बात करें और फुल वेव की भी बात करें, तो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट बनाने की बात करें और सीआरओ पर विभिन्न तरंगों और रूपों और उनके मूल्यों का अध्ययन करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा और साथ में यहाँ पर सीआरओ की भी बात किया गया तो उसको भी आपको दर्शाना पड़ेगा। अब यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन को देखिए, जिसमें साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है डिमोस्ट्रेट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स, आल्सो टेस्ट द कैपेसिटर्स यूजिंग डीसी वोल्टेज एंड लैंप। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, तो साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है कि ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें साथियों यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है वेरीफाई करने के लिए, वो भी यहाँ पर एक डीसी वोल्टेज लैंप के साथ। जी हाँ, ये आपका डीसी वोल्टेज लैंप के साथ यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रदर्शन के अंतर्गत, और उसका उपयोग करके कैपेसिटर का भी परीक्षण करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका प्रयोग आप कैसे लिख पाएंगे इसके भी बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। और यहाँ पर आप 4 नंबर पे देखिए, 4 नंबर पे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है साथियों, तो इसमें कहा जा रहा है कि मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टिंग अर्थ। यहाँ पर आगे कुछ यहाँ पर लिखा गया है जो कि साफ तौर पे नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस यूजिंग, तो यहाँ पर टेस्टर की बात करें, आगे यहाँ पर टेस्टर लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है कि पृथ्वी परीक्षा का उपयोग करके पृथ्वी प्रतिरोध को मापे। तो इसका भी प्रयोग आपको बताने वाले हैं कैसे आप लिख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, वेरीफाई द ओम्स लॉ एंड किरचॉफ लॉ फॉर डीसी सर्किट के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक हेडिंग दागने की जरूरत पड़ेगी, उद्देश्य का। जी हाँ, सबसे पहले आप उद्देश्य हेडिंग दागिएगा और उसमें आपको लिखना है ओम के नियम का सत्यापन करना, ये आपका उद्देश्य हेडिंग में रहेगा। इसके बाद अगला हेडिंग आपका पड़ेगा औजार एवं सामग्री का, आप इसका हेडिंग दागिएगा और उसमें जितने भी आप टूल्स का प्रयोग करें सभी टूल्स को आप लिख दिएगा, जैसे कि कम्बिनेशन प्लायर हो गया, पीवीसी तार हो गया, फ्यूज तार हो गया, पेचकस हो गया, एमीटर हो गया, इसके बाद यहाँ पर वोल्ट मीटर हो गया, इसके बाद यहाँ पर डीपीआईसी मेन स्विच हो गया और यहाँ पर वेरिएबल तथा फिक्स प्रतिरोध होगा। देखिए, इसमें जो यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन में किरचॉफ का भी यहाँ पर पूछा गया था, तो इसमें आप किरचॉफ भी जोड़ दीजिएगा। ठीक है, किरचॉफ भी आप जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर सवाल में किरचॉफ के बारे में पूछा गया है, तो किरचॉफ आपको यहाँ पर जोड़ना ही पड़ेगा, तो आप किरचॉफ भी जोड़ दीजिएगा।
जैसे कि यहाँ पर डीसी सर्किट के लिए ओम का नियम और किरचॉफ के नियम को सत्यापित करना है, तो आप किरचॉफ के नियम में यहाँ पर ध्यान से देखिए। किरचॉफ का भी नियम मैंने यहाँ पर कवर किया है, जो कि अलग-अलग बुक में दिया गया था। तो किरचॉफ के नियम का सत्यापन करना और ऊपर मैंने यहाँ पर ओम का, तो उसमें भी आप जोड़ दीजिएगा उद्देश्य में, आप इसको जोड़ दीजिएगा डीसी सर्किट के लिए ओम के नियम और किरचॉफ के नियम को सत्यापन करना। दोनों एक ही में लिख दीजिएगा उद्देश्य में, और जो भी यहाँ पर टूल दिए गए सभी टूल को भी लिख लीजिएगा। और कैपेसिटर के लिए आप ये फिगर बनाएँगे, और जब ओम की यहाँ पर बात करें तो ओम के लिए साथियों आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा। इसमें से कोई आप एक बना सकते हैं, क्योंकि इसमें फिक्स और यहाँ पर वेरिएबल की बात की गई है। तो आप एक एक यहाँ पर बना दीजिएगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। अब साथियों ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें सामग्री आपका हो गया, फिगर भी हो गया। अब आपको ज़रूरत पड़ती है कार्यविधि की। तो आप इसमें से 2 कार्यविधि लिख लीजिएगा, जैसे कि दिखाए गए चित्र की तरह परिपथ को संयोजित करें और स्थिर प्रतिरोध के धारा के अनुसार परिवर्तित प्रतिरोध को रखते हुए वोल्टमीटर तथा एमीटर की रीडिंग ज्ञात करें। ये आपका हो गया। और यहाँ पर वेरिएबल की बात की गई, जो कि क्वेश्चन में कोई भी वेरिएबल की बात नहीं किया गया है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। अब साथियों किरचॉफ में आ जाइए। तो किरचॉफ में जो यहाँ पर कार्यविधि दिया गया है, इसमें आप 2 कार्यविधि लिख लीजिएगा, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ से डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से वोल्टमीटर एवं करंट सही माप ज्ञात कर लें। और यहाँ पर लिखिएगा मल्टीमीटर का उपयुक्त डीसी धारा पर सेट करें किरचॉफ के दूसरे नियम पर, जो कि क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है कि डीसी सर्किट के लिए ओम के नियम और किरचॉफ के नियम को सत्यापित करें। तो यहाँ पर डीसी धारा आपका होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ों को आप लिख दीजिएगा। इतना आपका हो गया। अब ये आपका कार्यविधि हो गया। अब साथियों आपको ज़रूरत पड़ेगी एक और हेडिंग की, जो कि वो आपका हेडिंग रहेगा परिणाम का। जी हाँ, आपको परिणाम का हेडिंग दागना है और उसमें आपको लिखना है इस प्रयोग को हमने सही तरीके से किया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मतलब कि डीसी सर्किट के लिए ओम के नियम का सत्यापन का के सफलतापूर्वक हुआ। ये आप इतना लिख देंगे, आपका एक प्रयोग हो गया। तो इस तरह आप पहला प्रयोग लिख सकते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर आपका प्रयोग था, और जिसमें आपका अलग ही क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए आपको दिखा देते हैं। इसमें पेपर में आप ध्यान से देखेंगे, तो इसमें यहाँ पर कहा जा रहा है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट एंड स्टडी द डिफरेंट वेव फॉर्म एंड देयर वैल्यू आज सीआरओ। तो यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है कि हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट बनाने के लिए और सीआरओ पर विभिन्न तरंगों रूपों और उनके मूल्यों का अध्ययन करने के लिए। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, चलिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हाफ वेव का देखिए, किरचॉफ का जो सत्यापन इसे मैंने करा दिया। अब यहाँ पर देखिए अर्ध तरंग रेक्टिफायर का आप बनाइएगा और इसमें फुल वेव भी आप कर दीजिएगा। तो इसमें आपका सबसे पहले आप अर्ध तरंग की बात किया गया, तो अर्ध तरंग रेक्टिफायर आउटपुट सिग्नल के जो पैरोमीटर इसको आप दर्शा दीजिएगा। और यहाँ पर आपको फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी, और फिगर के बगल में आपको यहाँ पर जो एसी और डीसी यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये जरूरी होता है। और सामग्री में आपका क्या रहेगा, इसमें डायोड की जरूरत पड़ेगी, प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, और सीआरओ की, जो कि क्वेश्चन में भी यहाँ पर पूछा जा रहा है सीआरओ का, तो इसमें सीआरओ की भी जरूरत पड़ेगी, और ट्रांसफार्मर की भी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर कार्यविधि की बात करें, तो कार्यविधि में आपको लिखना है सर्वप्रथम चित्र के अनुसार, आप इसको ध्यान से न दीजिएगा, आप पहला छोड़ दीजिएगा। दूसरे नंबर पे लिखिएगा आउटपुट टर्मिनल पर सीआरओ को कनेक्ट करें। तीसरे नंबर पे परिपथ के धारा प्रवाहित करके सीआरओ की वोल्टेज व समय नोब के उचित लेवल पर सेट करें। और चौथे नंबर पे उसके पश्चात एसी व डीसी वोल्टेज का मान ज्ञात करें। इतनी चीज़ें आपको लिख देना है। और इसके बारे में और अधिक आपको जानकारी है, तो आप यहाँ पर इसका मान भी लिख सकते हैं, जो आपने प्रयोग किया उसका मान कितना निकल के आया, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद साथियों आपका अगला हेडिंग पढ़ने वाला है सावधानियाँ। आप इस प्रयोग को कर रहे तो किन-किन यहाँ पर सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आपने ये प्रयोग किया, ये सभी चीज़ें आपको लिखना है। जैसे कि पहले नंबर में सभी अवयवों के टर्मिनल पूर्णतः कसे होने चाहिए, और दूसरे नंबर पे सीआरओ पर ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लेना चाहिए। ये 2 चीज़ लिखिएगा, और इसके बाद आपका परिणाम हेडिंग रहेगा, या आप रिजल्ट हेडिंग दागिएगा और उसमें लिखिएगा आप इस प्रयोग को सफलतापूर्वक किए। ये आपका हो जाएगा प्रयोग संख्या 2 कन्फर्म। इसमें जो ज़्यादातर ज़रूरी होता है, इसमें जो सर्किट बनाने के लिए होता है, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट बनाने के लिए और सीआरओ को दर्शाने के लिए। तो दोनों को आपको एक ही में बनाना होता है, थोड़ी-सी ये दिक्कत होती है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब साथियों अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि यहाँ पर तीसरे नंबर पे देखिए। तीसरे नंबर पे यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि
demonstrate charging and discharging of capacitors are also test the capacitors using DC voltage and lamp। मत कहने का मतलब है कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रदर्शन करें और डीसी का उपयोग करके कैपेसिटर का भी परीक्षण करें, वोल्टेज और लैंप की बात कर रहा है। तो चलिए इसको मैंने शायद कवर किया होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको मैंने कवर किया है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से आप नीचे आएँगे तो आपको देखने को मिलेगा इसका प्रयोग। जी हाँ, यहाँ पर देखिए कैपेसिटर की यहाँ पर बात किया जाता तो कैपेसिटर का अध्ययन करना और उसका परिणाम यहाँ पर मैंने यहाँ पर कवर किया है, जो कि आप ध्यान से देखिएगा। और ख में आप लिखिए कैपेसिटर का धारिता का मान ज्ञात करना है, जो कि धारिता तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, फिर भी आप इसको छोड़ दीजिएगा या आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। और जो आपका फिगर बनेगा साथियों, ये आपका फिगर बनेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सामग्री की बात करें तो इसमें कनेक्टिंग वायर आ जाएगा, टेस्टिंग लैंप आ जाएगा और इसमें जो उपकरण रहेंगे उसमें आपका प्लेयर आ जाएगा, इसके कनेक्टर पेचकस आ जाएगा, एम्पलीफायर आ जाएगा, कैपेसिटर आ जाएगा, मल्टीमीटर आ जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। विधि की बात करें तो जैसे आपने प्रयोग किया सभी तरीके से आप यहाँ पर सभी एक सीक्वेंस में लिखिएगा, एक क्रम से लिखिएगा। जैसे आपने प्रयोग किया अपने तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि जो यहाँ पर लिखा गया आप उसी चीज़ को यहाँ पर दोहराएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से लिखिएगा। इसके बाद आपको अगला हेडिंग सावधानियाँ पड़ेगा। सावधानियाँ में आप किन-किन बातों को ध्यान रखते हुए आपने इस प्रयोग को लिखा, जैसे कि सभी कनेक्शन भली-भाँति कस करना चाहिए। दूसरी बात, सप्लाई ऑफ करने के बाद कैपेसिटर के टर्मिनल को हाथ से नहीं छूना चाहिए क्योंकि झटका लगने का भय होता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। और ये आप लिखने के बाद आपका अगला हेडिंग पड़ेगा परिणाम का। जी हाँ, परिणाम का हेडिंग पड़ेगा और उसमें आपको क्या करना है साथियों, उसमें आपको लिखना है इस प्रयोग को हमने सफलतापूर्वक किया। तो ये आपका हो जाएगा आपका तीसरा। तो इस तरह आप जो है यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चौथा जो इसमें क्वेश्चन दिया गया था, जो कि छोटा क्वेश्चन था, जो कि इसमें आपका कहा जा रहा है कि मेजर द अर्थ, जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें यूजिंग द टेस्टर का। तो इसको आप यहाँ पर मैंने बहुत सारे बुकों में देखा, उसमें नहीं दिया गया था। पृथ्वी परीक्षा का उपयोग करके पृथ्वी प्रतिरोध को मापें। आप देखिएगा आपकी बुक में दिया होगा तो आप इसको एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा।